हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप एंजॉय कर रहे होंगे और मेरी वीडियो भी आप देख रहे होंगे कंटिन्यूसली। तो आज का जो हमारा बेसिक जो मैंने कंसेप्ट उठाए हैं वो उठाए हैं फोर्स एंड प्रेशर से। 8th क्लास का ये चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। देखो बेसिक सी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया सा जो है वो हो जाए। तो फोर्स है, देखो फोर्स क्या होती है। फोर्स क्या होती है साइंस की लैंग्वेज में, हम फोर्स को क्या बोलते हैं? पुल और पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी वस्तु को जब हम पुल करते हैं, खींचते हैं या धक्का देते हैं तो दैट इज कॉल्ड फोर्स। और सिंपली अगर हमने बोला, फोर्स एक स्ट्रेंथ होती है, एक एनर्जी होती है, एक पावर होती है फोर्स जो है। तो साइंस की लैंग्वेज में हम पुल और पुश को जो है वो फोर्स बोलते हैं। अब देखो, अगर ये फोर्स वन साइड से हो, ठीक है, एक साइड से हम लगा रहे हैं, जैसे मैं भी इस साइड से धक्का लगा रहा हूँ और कोई और पर्सन भी इस साइड से धक्का लगा रहा है, तो ये फोर्स जो होती है वो डबल हो जाती है। तो इस केस में हम फोर्स को क्या करते हैं? एडिशन करते हैं उसका। ठीक है, एडिशन यानी कि उस टोटल फोर्स को हम प्लस जो वो कर देते हैं। लेकिन अगर मैं इस साइड से धक्का लगा रहा हूं और कोई दूसरा पर्सन उस साइड से धक्का लगा रहा है, तो जो नेट फोर्स होती है वो कैसे निकलती है? वो दोनों फोर्स को सबट्रैक्शन करके, उनको माइनस करके जो है वो निकाली जाती है, ये जो फोर्स होता है। तो ये बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है कि एक साइड से जो फोर्स होती है वो एडिशन होती है, अगर अपोजिट साइड से होती है तो नेट फोर्स जो है वो, कुल फोर्स जो है, कुल बल जो है वो निकलता है दोनों को माइनस करके। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज। फोर्स जब हम किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं तो फोर्स क्या कर सकती है? किसी स्टेट को जो है वो चेंज कर सकती है, किसी स्थिति को जो है वो चेंज कर सकती है। जैसे अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो किस में आ जाती है? मोशन में जो है वो आ जाती है। अगर वो रेस्ट में होती है तो वो मोशन में आ जाती है। जैसे अगर आप कोई, आपके पास टायर ही है, आप टायर को उसको धक्का दे रहे हैं तो टायर जो वो क्या होता है? आगे की तरफ को चल पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टेट जो है उसकी जो है वो चेंज हो जाती है। अगर कोई वस्तु रनिंग में है, मोशन में है, और उसके ऊपर आप फोर्स बल लगाते हैं तो वो वस्तु क्या हो जाती है? रेस्ट पे जो है वो आ जाती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि फोर्स जो है किसी वस्तु का जो मोशन होती है, ये जो रेस्ट होती है, या हम बोल सकते हैं उसकी स्टेट जो होती है, स्थिति जो होती है, उसको बदलने की कैपेसिटी जो वो रखती है। और सेकंड है, देखो, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी जो होती है उसको भी बदलने की कैपेसिटी जो है वो फोर्स जो है वो रखती है। जैसे आप जैसे मेरे पास जैसे एक स्प्रिंग ही है, तो अगर मैं उसको खींचता हूँ तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है, हो जाती है बाय अप्लाइंग द फोर्स, है ना। या फिर किसी चीज़ को जैसे सेकंड, अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे आटे का एग्जांपल है, आटे को हम गोंद रहे हैं ना, गोंद रहे हैं, तो उसकी शेप जो है वो लगातार, जब उसको हम प्रेस फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप भी कंटिन्यूसली चेंज जो वो होती रहती है। इस तरह के और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं जिससे किसी ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है वो बदल जाती है, उसकी आकृति जो है वो बदल जाती है जब उसके ऊपर हम फोर्स जो है वो लगाते हैं। जैसे पिल्लो ये होता है ना, पिल्लो ये होता है जैसे कॉटन का, तो उसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं, संपर्क बल हम इसको बोलते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखो क्या होती हैं, जब ये ऐसी फोर्स होती हैं जो हमें क्या करना पड़ता है, उनको उस वस्तु के साथ हमें कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है, उसके संपर्क में जो है वो आना पड़ता है। इस तरह की जो फोर्स होती है उनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे इसमें देखो मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर फोर्स यानी कि मांसपेशीय बल जिसको हम बोलते हैं। मांसपेशीय बल में क्या होता है कि हमें किसी वस्तु को टच करना पड़ता है, अपने मसल्स से जो है वो उस बॉडी को टच करना पड़ता है, और फिर उसके ऊपर जो हम फोर्स लगाते हैं उसको हम मस्कुलर फोर्स जो बोलते हैं, उसको हम एक कॉन्टैक्ट फोर्स जो वो बोलते हैं। जैसे हम बाइसिकल ही राइड करते हैं, बाइसिकल अगर हम चलाते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ता है? बाइसिकल के जो पैडल होते हैं उनको हमें अपने मसल से जो है वो मूव करना जो वो पड़ता है। या जैसे मैं हाथ से लिख भी रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मेरी एक मस्कुलर फोर्स जो है वो लग रही है। जैसे आप अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं, अपनी उस पर लिख रहे हैं, तो आप भी पेन को क्या कर रहे हैं? अपने हाथ से जो है वो पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। तो मस्कुलर फोर्स जो होती है वो एक
कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। जैसे मैंने आटे का एग्जांपल भी दिया ना कि आटे को आप गूंद रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है कि आपकी मसल्स की पावर जो है वो लग रही है, ठीक है। तो ये मस्कुलर फोर्स जो वो होती है। नेक्स्ट जो है फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन में भी क्या होता है, उसमें भी वो भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। फ्रिक्शन क्या होता है कि जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो फ्रिक्शन जो है वो आपको पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, यानी कि जो फ्रिक्शन की फोर्स होगी, घर्षण बल जो होता है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन पीछे की तरफ हो जाएगी, वो आपको पीछे की तरफ जो वो धकेलेगा। तो मतलब ये भी कॉन्टैक्ट में ही होगा ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे भी लिख भी रहा हूँ तो मेरे लिखने में भी जोर लग रहा है, इस साइड को मैं लिख रहा हूँ तो फ्रिक्शन जो है वो उसके अपोजिट जो है वो आ रहा है। जैसे मैं इस साइड को लिख रहा हूँ तो फ्रिक्शन इस साइड को मेरे को अपोज जो वो कर रहा है। या जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, आगे को जा रहा हूँ, तो जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, वो मेरे को क्या कर रहा है, पीछे को खींच रहा है, एक फोर्स जो है वो लगा रहा है, जिसके कारण मेरी भी फोर्स जो है वो लग रही है। तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस का ही एग्जाम्पल है। तो दो एग्जाम्पल हमारे पास है, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि जिसको हम घर्षण बल भी बोलते हैं। उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं, जिसमें हमें किसी बॉडी को कॉन्टैक्ट में नहीं आना पड़ता, उसको टच नहीं करना है हमें। वो फोर्स जो होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, असंपर्क बल होता है, जिसमें हम उसके डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पे आप समझेंगे मैग्नेटिक फोर्स होता है, चुंबकीय जो बल होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है, उसमें हमें क्या होता है कि उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आना पड़ता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें कि ये मेरे पास मैग्नेट है और ये भी मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, इन मैग्नेट को जब हम नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं, जैसे दो मैग्नेट हैं, इनको अगर हम दो नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये दोनों एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ इनके बीच में जो इसके साथ एकदम से टच हो गए, तो इसका मतलब क्या था कि इनके बीच का जो स्पेस था वहाँ पर एक फोर्स जो वो थी, और उसको हमने क्या बोला, मैग्नेटिक फोर्स, और जिसके कारण ये दोनों जो है वो आपस में चिपक गए। और आपको पता है ये कैसे चिपकते हैं, जब ये अपोजिट पोल होते हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ होते हैं, तब ये एक दूसरे के नज़दीक जो वो आते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। और अगर ये इस तरह से होते हैं, अगर ये इस तरह से अगर हम इसको लगाते हैं, सेम पोल को हम नज़दीक लगाते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ को, तो ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, एक दूसरे से दूर जो वो चले जाते हैं। उसी तरह से अगर एस एस बी आते हैं, ये एस एस यानी कि साउथ और साउथ भी अगर आते हैं नज़दीक में, तब भी ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल ही करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो वो होती है, असंपर्क बल जो वो होता है, जिसमें दो वस्तुएं जो है, जरूरी नहीं है वो एक दूसरे के बिल्कुल टच में आए, कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है। उस तरह से नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल इसको हम बोलते हैं हिंदी में। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल में देखो क्या होता है कि इसमें वन चार्ज्ड बॉडी, एक चार्ज बॉडी होगी, दैट विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स अनदर चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी। मतलब एक आवेशित वस्तु होगी, वो दूसरी आवेशित, चाहे वो आवेशित भी हो सकती है, चार्ज भी हो सकती है, या वो अनचार्ज भी हो सकती है, तो उस बॉडी की तरफ को जब ये क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल अगर लेते हैं, हमने इस तरह का, ये जैसे मार्कर है मेरे पास, आपके पास पेन होगा या कंघी होती है, कॉम होती है, उसको जब हम सिर के साथ ऐसे रगड़ते हैं और छोटे छोटे जो इसके कागज़ के टुकड़े करते हैं हम, छोटे छोटे, या धूल मिट्टी के कण होते हैं, वो उसके साथ जो है वो ऐसे दूर से जो है वो चिपकने लग जाते हैं। तो वो फोर्स जो होती है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट है, क्योंकि इसमें भी एक दूसरे को बिल्कुल टच नहीं करना पड़ता हमें, वो दूर से ही वो बॉडी जो होती है वो अट्रैक्ट होने लग जाती है। तो ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का जो है वो एग्जाम्पल होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, आपको पता है कि
प्रत्येक जो वस्तु होती है, प्रत्येक जो वस्तु होती है, जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको ऊपर से फेंकता हूँ तो ये नीचे गिरेगा, है ना। जैसे ये मार्कर मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ नीचे, तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। ये जो इस तरह कोई भी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो उस वस्तु को अपनी तरफ जो है वो आकर्षित कर रही है, अपनी तरफ जो वो अट्रैक्ट कर रही है। और यहाँ पे कौन कर रहा है अट्रैक्ट? यहाँ पे अर्थ कर रही है अट्रैक्ट, ठीक है। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं इसको। गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल जो वो बोलते हैं, जिसके कारण प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की तरफ जो वो अट्रैक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसके साथ साथ क्या होता है कि प्रत्येक कोई भी इस धरती के ऊपर कोई भी दो वस्तुएं, चाहे ये दो मार्कर ही हैं, ठीक है, चाहे मैं हूं, ये व्हाइट बोर्ड है या डस्टर है या मार्कर है, कोई भी संसार में कोई भी दो वस्तुएं जो हों वो एक दूसरे की तरफ क्या होती हैं? आकर्षित होती है, ठीक है। संसार में कोई भी दो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, और जिस फोर्स के साथ वो दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल जो वो बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में। ग्रेविटी यहाँ पे हम बेसिकली अर्थ के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ग्रेविटेशनल यहाँ पे हम प्रत्येक जो बॉडी है इस संसार के अंदर, कोई भी दो बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। चाहे दो गाड़ियाँ साथ में खड़ी हैं तो वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो खड़ी हुई हैं। ये दो मार्कर हैं यहाँ पे इकट्ठे रखे हैं, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वो खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, रखे हुए हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो वो होती है। ये बेसिक्स जो है वो डिफरेंस है इनके बीच में। तो ये 3 एग्जाम्पल जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के हैं, और ये 2 एग्जाम्पल जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के हैं। उसके बाद नेक्स्ट था इसमें प्रेशर क्या होता है। प्रेशर जिसको हम बोलते हैं दाब। दाब क्या होता है कि कितने एरिया के ऊपर हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, किसने एरिया के ऊपर अगर हम फोर्स जो वो लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे मैं मानो ये मार्कर है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस एरिया के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। इस एरिया के, इस क्षेत्र के ऊपर मैं इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। उसको मैं प्रेशर जो वो बोलता हूँ, उसको मैं दाब जो वो बोलता हूँ। और नेक्स्ट जो है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, तो हमारे ऊपर भी एक प्रेशर होता है। हमारे जो, जैसे हमारा वो आ गया ना एरिया, इतना एरिया है, तो इस एरिया के ऊपर कितनी फोर्स जो वो लगी हुई है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो हम जो धरती के ऊपर यहाँ पे टिके हुए हैं, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो, उसका भी बड़ा रोल जो वो होता है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप थोड़ा सा कैसे समझेंगे? देखो, जैसे मानो कि मेरा ये हेड है, और इसका जो एरिया मैंने मान लिया, मानो कि ये मान लिया मैंने 15 × 15 सेंटीमीटर का है। इसका जो एरिया है वो 15 × 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है, लंबाई, और इसकी चौड़ाई जो 15 × 15 मैंने मान ली। तो ये कुल हो गया 225 kg। इसका मतलब कि मेरे सिर के ऊपर जो है, मेरे हेड के ऊपर जो है कितना बल है? 225 किलोग्राम, यानी कि 225 किलोग्राम भार जो है वो मेरे ऊपर रखा हुआ है। और अगर इसको मैं न्यूटन में बात करूं तो 2250 न्यूटन, अबाउट लगभग जो है वो 2250 न्यूटन फोर्स जो है मेरे सिर के ऊपर अभी है, जिसके कारण मैं यहाँ पे धरती पे खड़ा हुआ हूँ। लेकिन अब इतनी फोर्स जो होती है वो मेरे लिए डेंजर भी हो सकती है। तो ये बोलता है कि इतनी ही फोर्स, इसके बराबर ही फोर्स हमारे अंदर भी होती है, इंटरनल अंदर भी ये होती है, इंटरनल फोर्स भी हमारे अंदर इतनी होती है, और वो इस फोर्स को क्या करती है? काउंटर बैलेंस कर देती है, बैलेंस कर देती है। जो इतनी फोर्स बाहर से है, इतनी हमारे अंदर से भी फोर्स जो है वो जो प्रेशर है वो इतना अंदर से भी है और इतना
बाहर से भी है, जिसके कारण ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बैलेंस हो जाता है और हम धरती के ऊपर जो वो खड़े रहते हैं। तो होप है कि आपको ये जो चैप्टर है, ये इसके जो छोटे छोटे बेसिक जो कंसेप्ट थे ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इस चैप्टर को पूरा पढ़ने से पहले आप ये थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू।